हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चिंतन कौशल के बारे में। चिंतन कौशल क्या होता है, यानी कि थिंकिंग स्किल क्या होता है, इसको हम लोग बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है। जब मैं ये कहता हूँ कि मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा हूँ जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था, तो ये सोच शब्द का प्रयोग मनोवैज्ञानिक क्रिया याद के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार जब बच्चा कहता है कि मैं बंगले के बारे में सोच रहा हूँ जो मैं अपने लिए बनाऊंगा, तो वस्तुतः वह कल्पना कर रहा है। उसी प्रकार व्यक्ति अपने पुराने चीज़ों के बारे में सोचता है। इस प्रकार जो सोचने, समझने, याद करने की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम लोग चिंतन की नाम की संज्ञा दी जाती है। मतलब जिसके बारे में सोचने, समझने, याद करने की जो एक प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये चिंतन का जो हम लोग इंट्रोडक्शन देखिए। अब हम लोग बात करते हैं चिंतन कौशल का अर्थ। ठीक है। मीनिंग ऑफ थिंकिंग स्किल। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन एक प्रकार का सोच है। चिंतन एक अमूर्त चीज़ है जिसे हम सीधा नहीं देखा जा सकता है, जिसके बारे में हम व्यवहारों के आधार पर परोक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, अर्थात चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो उद्दीपन तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच होने वाली एक प्रक्रिया है। अर्थात सोच से ही चिंतन उत्पन्न होता है। जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, जो याद करते हैं, उसी को उससे हम लोग में मस्तिष्क में यानी मानसिक में क्या उत्पन्न होता है, चिंतन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि चिंतन का जो है कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, इसके हम लोग बारे में देखते हैं। तो परिभाषा इसका देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका परिभाषा दिया था वो दिया था कागन तथा हेमन के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रेत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। ये बात कही थी कागन और हेमन के अनुसार। कागन और हेमन के अनुसार क्या बात कही थी, प्रतिमाओं हो गया, प्रतीकों हो गया, संप्रेत्यों हो गया, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था सिल्वरमैन के अनुसार। सिल्वरमैन क्या कहा था, सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोग को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में हमको क्या करता है, मदद करता है। चिंतन के द्वारा हम लोग किसी भी समस्या का समाधान भी करते हैं। ठीक है। तो ये बात कही थी सिल्वरमैन के अनुसार। उसके बाद है रॉस के अनुसार। ठीक है। रॉस के अनुसार क्या था, चिंतन मानसिक क्रिया का भावात्मक पक्ष से संबंधित मानसिक क्रिया है। चिंतन एक मानसिक क्रिया का भावात्मक पक्ष से संबंधित एक प्रकार का क्या है, मानसिक क्रिया है। ठीक है। ये बात कही थी रॉस के अनुसार। फिर उसके बाद है गेरेट के अनुसार चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं अदृश्य व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूपों से प्रतीकों का प्रयोग होता है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त और अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है ऐसा व्यवहार है जिसमें सामान्य रूपों के प्रतीकों का क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये बात कही थी गैरेट के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग चिंतन का प्रस्ताव ने इंट्रोडक्शन देखे थे, उसका अर्थ देखे और उसकी जो है परिभाषा देखे। उम्मीद करते हैं आप लोग को चिंतन का ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक में चिंतन के प्रकार के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।